हर हर महादेव। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा और हर हर महादेव मैं सीमा। एक्चुअली में आज हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कुछ नहीं। बहुत ज्यादा सुनने को मिला है कि हिंदू सोया हुआ है। नहीं, हिंदू जागा हुआ बहुत ज्यादा सुनने को मिला है और मैडम हमारी बोल रही है कि बहुत ज्यादा सोया हुआ है। तो हम दोनों में विवाद हो गया। तो आपसे में हम सोचे कि आप लोगों से भी साझा कर लेते हैं। तो यही डिस्कशन करने के लिए हिंदू तो ऐसे सोया है कि जैसे वो कुंभकर्ण होता ना 6 महीने की नींद में कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ही। पर कहीं ना कहीं बात सच। मैं कई बात बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि सच में हिंदू सोया हुआ है बहुत ज्यादा। और कह रहे हैं हिंदू जागा हुआ। कहां से जागा हुआ है? इतना ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। हर धर्म के बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान दे सकते हैं, केवल खाली हिंदू ही नहीं दे सकता। क्यों भाई? हर धर्म के लोग अपने मंदिरों से, उनके जो मतलब मठ होते हैं या जो भी है, वो अपने धर्म का पैसा अपने धर्म में लगा सकते हैं। केवल हिंदू ही अपने मंदिरों का पैसा सरकार को दे। तो बहुत कुछ तो संविधान के मतलब धाराओं में बदलाव होना चाहिए या जुड़ना चाहिए। हमें ये संविधान ही अधिकार देता है 368 के तहत। और 368 के तहत की संविधान में धाराओं में बदलाव किया जा सकता है, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। और लगभग 127 बार लगभग उसमें धाराओं में जोड़ा भी गया, घटाया भी गया, हटाया भी गया है। ये संविधान के 368 अनुच्छेदन में आर्टिकल में है कि संविधान में कुछ सभी भी धर्मों को बदलाव किया जा सकता है। कानून देना चाहिए, नियम सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा कानून होना चाहिए। नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ST SC के लिए अलग कानून, OBC के लिए अलग कानून, जर्नल के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए आरक्षण देना चाहिए, अलग कानून। सबको एक जैसे कानून रहना चाहिए। ये हमारा मानना है, मेरा मानना है, ऐसा होना चाहिए। अब सोया हुआ क्यों है? सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। सोया हुई इसलिए है कि सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन करता है हिंदू करता है। और सुनने को मिलता है आजकल क्या कि 3 बच्चों की माँ फरार हो गई दूसरे के साथ, पाकिस्तान चली गई। अरे नहीं यार, कहीं ना कहीं धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, संस्कार का ज्ञान नहीं है। संस्कार का ज्ञान नहीं है तो लास्ट में बच्चे पढ़ लिख के अपने माँ बाप को वृद्धावन आश्रम में तो छोड़ेंगे ही। तो यदि एक उदाहरण दे रहा हूँ, बचपन से धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता ना, इसलिए वो लोग, उनको ज्ञान तो रहना नहीं है, तो इसलिए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। यदि धर्म का ज्ञान होगा, संस्कार होगा। हमें धर्म ही सिखाता है कि माता पिता गुरु होता है, माता पिता भगवान होते हैं, गुरु भगवान होता है। ये हमें धर्म ही सिखाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि धर्मांतरण बहुत जोरों से। एक खाली उदाहरण देता हूँ, खाली पेपर है, उसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं। सेम यही हिंदुओं का हाल है। हिंदुओं का ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान नहीं है तो हमारे सबसे ज्यादा तो हम में कमी है कि जो दूसरे धर्म के लोग आके हमें हमारे धर्म की बुराई कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, भिड़का रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ये है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जाए, धर्मांतरण कराया जाए। पर उससे बड़े तो हम जो अपने धर्म पे अपने पूर्वजों का कलंक कर देते हैं, अपने धर्म का अपमान करके। यदि हमें हमारे धर्मों में, वेद पुराणों में पूरा विज्ञान है। आप पढ़ो तो एक बार गीता में पूरा मुख्य उद्देश्य क्या, उसे तो पढ़ो, तब तो ज्ञान होगा। पर वो लोग क्या करते हैं पता है? किसे धर्मांतरण कराते हैं? वो लोग उन्हें धर्मांतरण कराते हैं जिन्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, पहली चीज। दूसरी जो काफी दिनों से बीमारी से जूझ रहे हैं, हाँ, उन लोगों को भी कराते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, आप तो ठीक हो जाओगे। लालच देके कर, कुछ लोग पैसा देके धर्मांतरण कराते हैं। पर लोग यहाँ पे ये नहीं सोचते हैं कि सुख दुख जीवन के 2 पहिए हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, वो तो चलता ही रहता है। मतलब वो लोग धर्म परिवर्तन वाले इन्हीं लोगों को ढूंढते हैं ना, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम लोग मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा सोया हुआ है, क्योंकि धर्म का ज्ञान दे नहीं सकते। धर्म का जब सभी लोग दे सकते हैं तो हम लोग क्यों स्कूल में नहीं पढ़ा सकते धर्म का ज्ञान? इसमें बदलाव होना चाहिए। ऐसा जब किसी और धर्म के दान का पैसा वो अपने धर्म के बढ़ावे के लिए ले रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो हमारे मंदिर और मठों का पैसा सरकार क्यों ले रही है? इस चीज में बदलाव होना चाहिए। बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके सारे हिंदू एक जैसे हैं। और एक और उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यदि इजराइल में कुछ हो रहा है, किसी और देश में हो रहा है, तो यहां के लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। केवल हिंदू के पाकिस्तान में मंदिर तोड़ी जा रही है और हमें क्या लेना देना? वो तो पाकिस्तान है, हमारा देश ही नहीं है। अरे हमारे देश में भी तोड़े जाते हैं और हिंदुओं को कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए
थोड़ा सा जागो, जागो भारत जागो। जितने मतलब कह रहे हैं ना कि जागा हुआ, उससे ज्यादा तो सोए हुए हैं। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा सोए हुए, इतने ज्यादा सोए हुए हैं। तो खैर, मेरा एक चीज और मानना है, किसी और धर्म का बुराई मत करो, किसी और धर्म की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, किसी भगवान का अपमान मत करो, पर अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो, जागरूक रहो। धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। किसी और धर्म पे, किसी आस्था पे ठेस मत पहुंचाओ, किसी भी धर्म का मतलब मजाक, अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, वो उसकी आस्था जुड़ी हुई है। हमारा धर्म हमारे लिए बहुत अच्छा है, दूसरे का धर्म दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। अपना अपना धर्म सबको बहुत प्यारा रहता है, इसलिए किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। हर हर महादेव।